हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 4 करेंगे, जहां पे हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। जो कि हमने 1 से लेकर 3 वीडियोस जो अभी तक हमने कर रखी है, उनके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पे अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करूं तो मैंने यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं वो मैंने सीबीएसई और एचपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। और यहाँ पे जो है हम 30 क्वेश्चंस जो है 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है सीबीएसई 2025 का। एक नंबर का एमसीक्यू ये आपके पास आया था और ये क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन इन एफई। और ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है बच्चों, तो इसका ये जो है आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बोला था। देखो बच्चों, कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर का क्वेश्चन आए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तो आप कैसे करेंगे बच्चों। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू डेंटिसिटी डेंटिसिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लिगेंड। बच्चों नंबर ऑफ लिगेंड, अब आप खुद चेक करो ये क्या है बच्चे, ये हमारे पास ऑक्सिलेटिव है। हमने टाइप ऑफ लिगेंड में देखा था कि ये हमारे पास एक बाइडेंटेट लिगेंड है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे है बच्चे ओ नेगेटिव और यहाँ पे है ओ नेगेटिव। तो इसकी डेंटिसिटी कितनी है बच्चे, कितने एटम से ये लोन पेयर प्रोवाइड कर सकता है बच्चों, 2 एटम से। तो हमारे पास इसकी डेंटिसिटी कितनी है बच्चे, 2 है। अच्छा, नंबर ऑफ लिगेंड मेरे पास कितने हैं, मेरे पास यहाँ पे 3 लिगेंड है, तो मैं यहाँ पे करके कर दूंगा 3, तो मल्टीप्लाई बाय 6। तो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है बच्चों, 6 आ रहा है। तो इसका जो था वो आंसर ऑप्शन नंबर ए था। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीबीएसई 2025 का एक क्वेश्चन है और ये क्या बोल रहा है, चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहा है कि असर्शन, ये जो कॉम्प्लेक्स है एंड दिस कॉम्प्लेक्स आर एग्जांपल ऑफ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन होते हैं, वो वाले कॉम्प्लेक्स जहां पे सेम नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ लिगेंड होते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो बॉक्स के अंदर बच्चों मेटल के साथ में क्या है, 6 वाटर मॉलिक्यूल एक्वा मॉलिक्यूल जो है वो बाइंडेड हो चुके हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। वैसे ही बच्चे आयरन के साथ में भी 6 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाइंडेड है, तो इसीलिए इनको मैं क्या बोल सकता हूँ, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। आई होप पहली बात आपको समझ में आई होगी। तो एसर्शन मेरे पास करेक्ट था। लेकिन अगर मैं रीजन की बात करता हूँ, ये रीजन क्या बोल रहा है, ऑल द लिगेंड अटैच टू मेटल आर सेम। हाँ जी, तो ये रीजन भी बिल्कुल सही है। तो एसर्शन और रीजन जो है हमारे पास दोनों करेक्ट है। तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion A। तो इसका आंसर जो था वो था ऑप्शन नंबर ए। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप मेरे करने से पहले खुद से भी एक बार ट्राई करेंगे, क्योंकि ये काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन बार बार यहां से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो आपकी अगर मैं नीट की बात करूं, मैं जेई की बात करूं या फिर किसी भी बोर्ड्स की, अच्छा अगर मैं बोर्ड्स में अगर मैं सिर्फ सीबीएसई के क्वेश्चन ले रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एचपी बोर्ड के बच्चे इसको नहीं सॉल्व करेंगे। आपका सारा एचपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर जो है वो सीबीएसई के पैटर्न से आएगा और ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो है वो देखने को मिलेंगे इस साल भी। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो जो भी मैं क्वेश्चन बोलता हूं बच्चे, वीडियो को पॉज करके आप खुद से इसको जो है वो करना स्टार्ट किया करो, और जब मैं आंसर देखता हूं तो उससे आप आंसर अपना मैच भी कर सकते हैं। तो चलिए अपना थर्ड क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग इज। देखो बेटा, अब हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्स दिए, एक प्लेटिनम और यहाँ पे एक अमीन है और यहाँ पे क्लोरो है, यहाँ पे सिल्वर है, यहाँ पे अमीन है, यहाँ पे प्लेटिनम है और बच्चे यहाँ पे इन है। इन का क्या मतलब है, इथाइलिन डायमीन। मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, आयरन के साथ में साइनाइड है। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा मोस्ट स्टेबल है। देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पैटर्न जो है वो देखा गया है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं। तो इन क्वेश्चंस में एक चीज आपको देखना होता है कि जो स्टेबिलिटी होती है, जो कॉम्प्लेक्स की बच्चों स्टेबिलिटी होती है, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी वो किस पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है बच्चे, वो हमारे पास चिलेटिंग लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड्स जो होती है उन पे डिपेंड करती है, चिलेटिंग लिगेंड्स पे। आपके पास जितने ज्यादा चिलेटिंग लिगेंड होते हैं वो कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा स्टेबल होता है, और ये मैंने आपको चिलेटिंग लिगेंड में भी बताया था। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, ये जो इन है, इन ये क्या करेगा, प्लेटिनम के साथ में इन का क्या मतलब है बच्चों, प्लेटिनम के साथ में इन का कुछ ऐसा मतलब है कि यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन यहाँ पे एक रिंग बनेगी, और बच्चों नाइट्रोजन और नाइट्रोजन यहाँ पे एक रिंग बनेगी। तो ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों, इसी को तो बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। तो हमारे पास जो है मोस्ट स्टेबल कौन सा है, जो चिलेटिंग लिगेंड है। तो हमारे पास क्या है बच्चों, इसका आंसर नंबर सी है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 4 चेक करते हैं बच्चों। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग इज। तो बेटा मोस्ट स्टेबल के लिए मैंने आपको क्या बताया था, चिलेटिंग लिगेंड होना चाहिए। तो देखो बेटा, यहाँ सोडियम के साथ में CN है और NO है, दोनों चिलेटिंग लिगेंड नहीं है। यहाँ पे CN ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, NH3 ये भी मोनोडेंटेट, लेकिन एक मिनट EDTA,
EDTA होता है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ये हमने क्या देखा था कि ये भी एक चिलेटिंग लिगेंड है। तो देखो मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर भी बताया था, नाइट्रोजन नाइट्रोजन यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे बच्चों CH2 और यहाँ पे क्या है CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव है, यहाँ पे CH2COO नेगेटिव है बच्चों, यहाँ पे CH2COO नेगेटिव है और यहाँ पे आएगा CH2COO नेगेटिव। तो बेटा मेटल के साथ में, मेटल कौन सा है यहाँ पे निकल है, तो मान लेते हैं निकल के साथ में 1 2 3 4 5 और 6, देखो इतनी सारी रिंग्स ये बना रहा है, तो इसीलिए फोर्थ का आंसर जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। आई होप पहले 4 आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे और देखो आप कितने आसान क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन 2 था, ये 24 में 2 क्वेश्चन एक जैसे ही आ गए थे, एक सेट में ये आया था और दूसरे सेट में ये आया था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों 5 6 7 और 8। वीडियो को पॉज करो और आप पहले खुद इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे और फिर आप चेक करेंगे कि जो मेरा आंसर है वही आपका आंसर आया है या फिर नहीं आया है। देखो बच्चों ऐसे करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके क्वेश्चन बन भी रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। 2024 में एक क्वेश्चन हमारे पास सीबीएसई में आता है, ये क्या बोल रहा है, लिगेंड ईडीटीए इज एन एग्जांपल ऑफ। देखो बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जितना भी मैंने आपको पिछले 1 से लेकर 3 वीडियोस में पढ़ाया है सारा का सारा यहाँ पे क्वेश्चन में बार बार रिपीट कर रहा है। तो वो क्वेश्चन उन वीडियोस को आप अच्छे से देख के बाय हार्ट कर लेंगे, उसको याद कर लेंगे जितने भी लिगेंड्स है और जितना भी मैंने कंसेप्ट समझाया, और उसके बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन जो है आपके वो बनने वाले हैं। तो चलिए 5th क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोल रहा है, लिगेंड EDTA -4 इज एन एग्जांपल ऑफ। ये किसका एग्जांपल है बच्चों, मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट या पॉलीडेंटेट। तो मैंने आपको अभी भी इसका स्ट्रक्चर बताया था। ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास है हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड मतलब जिसकी डेंटिसिटी कितनी है बच्चे, 6 है। मतलब कितने लोन पेयर प्रोवाइड कर सकता है बच्चे, वो 6 लोन पेयर वो जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो ये हमारे पास हेक्साडेंटेट ना लिख के यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो यहाँ पे मेरा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म द चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। ये चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है भाई, देखो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स मैंने आपको पहले भी बताया था। चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है, वो वाले लिगेंड जो कि कम से कम बाइडेंटेट होने चाहिए और वो मेटल के साथ में जुड़ के एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाने चाहिए। लेकिन अगर मैं बी की बात करता हूं, मेटल के साथ में क्लोरीन लगाए, क्या रिंग बना रही है, मेटल के साथ में नाइट्रो लगाए, ये वाला लगाए, ये भी रिंग नहीं बनाएगा, ये भी रिंग नहीं बनाएगा। लेकिन ये क्या है, ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, ऑक्सीलेटो क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव और यहाँ पे ओ नेगेटिव। देखो अगर आपको लग रहा है आपने पिछली वीडियो अच्छे से नहीं पढ़ी है, आपने टाइप्स ऑफ लिगेंड की अच्छे से नहीं पढ़ी है, देखो ये कितनी बार रिपीट किया, आप फिर से एक बार पीछे जाओ, वीडियोस देखो और उसके नोट्स बनाना स्टार्ट करो और देखो ये क्वेश्चन जो है वो बार बार आ रहे हैं। इसको मैंने क्या बताया था, ऑक्सीलेटो। अब जब ये मेटल के साथ में अटैच होगा तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे रिंग बनी है कि नहीं। तो ये हमारा जो है वो 6th का जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सीबीएसई 2023 में हमारा आया था। अब ये क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब आपको इस मेटल की क्या निकालनी है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ और फिर इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ बच्चों। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है बच्चों, कोबाल्ट है, बीच में मेरे पास कोबाल्ट है और यहाँ पे NH3 का होल 4 है और यहाँ पे बच्चों वाटर है जिसको हमने लिगेंड के नाम से क्या बोला था, एक्वा बोला है। और इसके IUPAC नेमिंग में भी हमने काफी बार इसको यूज किया। देखो बेटा सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि बाहर, अच्छा ये लिगेंड कौन, ये आपका जो कॉम्प्लेक्स है ये कौन सा है बच्चे, ये आपका केटाइन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे जब 3Cl नेगेटिव है तो इस पे कितना होगा, पक्का प्लस का 3 होगा। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, X प्लस 4 टाइम, बच्चों NH3 पे कितना चार्ज होता है, 0, क्योंकि वो न्यूट्रल लिगेंड होता है। सिमिलरली यहाँ पे 2 टाइम वाटर पे भी कितना चार्ज होता है बच्चों, 0, तो ये भी न्यूट्रल लिगेंड है। इक्वल टू में मेरे पास क्या आ रहा है बच्चे, प्लस का 3 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 3, 4 0 0 2 0 0, तो x इज इक्वल टू प्लस का 3। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो इसका जो है 7th क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन नंबर बी है ये। तो आई होप आपके सारे आंसर जो है वो करेक्ट हुए होंगे, जो आपने सॉल्व किया होगा वीडियो को पॉज करके, वो आपके सारे आंसर जो है वो करेक्ट हुए होंगे। अब अगर मैं 8th क्वेश्चन की बात करता हूं तो ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस। अब आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा, तो आपके पास कॉम्प्लेक्स कौन सा गिवन है बच्चे, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे आयरन है, आयरन, और यहाँ पे कार्बोनिल, यहाँ पे लिगेंड है और यहाँ पे ये है बच्चों। तो यहाँ पे CO हमारे पास क्या है बच्चों, एक न्यूट्रल लिगेंड है। CO मेरे पास क्या है बच्चों, एक न्यूट्रल लिगेंड है। अब इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, X प्लस 5 टाइम CO पे कितना चार्ज है बच्चों, 0 है, तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा इक्वल टू 0।
तो 500 x इज इक्वल टू 0, मतलब आयरन पे कोई भी चार्ज नहीं है तो इसका कितना आ जाएगा, प्लस, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास अगले 4 क्वेश्चन जो है वो भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 9 to 12 है, और इसको आप वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से इसको करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मैं भी इसको करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, तो चलिए इसको करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स, ये आपको कॉम्प्लेक्स दिया है और आपको बोल रहा है कि इस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो बेटा इसका ध्यान से आप करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिख देता हूँ। मेरे पास है बच्चों CO इन का होल थ्राइस, और यहाँ पे क्या है बच्चों, होल थ्राइस है, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में क्या है बच्चों, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे SO4 का, SO4 जो है वो भी कितना है, 3 टाइम्स है। एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो SO4 होता है बच्चे, सल्फेट जो होता है, उस पर चार्ज कितना होता है बच्चे, -2, लेकिन SO3 भी मेरे पास कितने हैं, 3 है। तो 3 SO4 पे कितना चार्ज होगा बच्चे, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू -6। तो कितना चार्ज आ रहा है बच्चे, -6। तो इस पूरे पे अगर -6 का चार्ज है तो कॉम्प्लेक्स पे कितने का चार्ज होगा बच्चे, +6। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे पास क्या है, CO, यहाँ पे CO, यहाँ पे इन का होल थ्राइस है, और यहाँ पे बॉक्स के बाहर कितना लिखा है, 2, और इस पे कितना चार्ज है बच्चे, +6 है। तो चलिए अब इसकी जो है, इसकी कोऑर्डिनेशन, सॉरी, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको निकालना स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो मैं 2 टाइम लिख दूंगा। तो मेरे पास 2 टाइम क्या है बच्चे, 2 टाइम। अब यहाँ पे कोबाल्ट का लिखते हैं बच्चों, कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट का तो हमको निकालना है, तो मैं X लिख देता हूँ, प्लस बच्चों इन। अब 3 टाइम मेरे पास क्या है, इन, और इन मेरे पास क्या है, नाइट्रोजन के लिगेंड है, जो कि मेरे पास क्या है बच्चों, न्यूट्रल लिगेंड है। तो मेरे पास नाइट्रोजन है तो ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो यहाँ पे मैं कितना चार्ज डाल दूंगा, 0, और इक्वल टू पे कितना आएगा, +6। आई होप समझ में आई होगी बात। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x बन जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 2x इज इक्वल टू +6 और x इज इक्वल टू 3। अगर आपका आंसर ये आया था तो आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी चल रही है और आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर है, क्योंकि ये जो था वो कंसेप्ट चेक करने वाला क्वेश्चन था। तो हमारा जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म ए चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स विद मेटल आयन। तो ये देखो कितनी बार क्वेश्चन आ रहा है, चिलेटिंग लिगेंड कौन होता है। तो बेटा चिलेटिंग लिगेंड कौन होता है, जो कम से कम बाइडेंटेट लिगेंड तो होता है, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। वाटर क्या है, मोनोडेंटेट। CN क्या है, मोनोडेंटेट। Cl नेगेटिव क्या है, मोनोडेंटेट। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका मैं जो टिक कर देता हूँ वो है 10 का आंसर नंबर सी है। तो आई होप समझ में आई होगी बात। अब अगर मैं 11th की बात करता हूँ, 11th क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन दिस। अब आपको बोल रहा है क्रोमियम में, सॉरी, इस कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या है, अगर मैं इसमें बात करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों। सबसे पहले मैं कॉम्प्लेक्स ले देता हूँ CR, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे Cl2 है, और OX का होल ट्वाइस है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब इन्होंने क्या बोला है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है ऑफ क्रोमियम। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलता है बच्चे। सबसे पहले हमारे पास Cl का चेक करो, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो इसकी वजह से कितना आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आएगा। अब देखो OX क्या होता है बेटा, बाइडेंटेट लिगेंड है। अगर मैं OX की बात करता हूँ तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, देखो सबसे पहले क्या बताया था, डेंटिसिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लिगेंड। तो बेटा सुनो, सीएन की डेंटिसिटी कितनी है बच्चे, OX की डेंटिसिटी कितनी है बच्चे, 2 है, और नंबर ऑफ लिगेंड कितने बच्चे मेरे पास, 2 है, क्योंकि OX 2 है ना बच्चे। तो मैंने आपको बताया था ऑक्सीलेटो, इसकी कितनी डेंटिसिटी होती है बच्चे, ये बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं, और इसके नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 2 है। अच्छा, क्लोरीन का भी अगर मैं चेक करूं तो कितने लिगेंड है, 2, और ये डेंटिसिटी कितनी होती है इसकी, 1। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 2 प्लस यहाँ पे 2 का कितना हो जाएगा, 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 6। तो इसका जो है आंसर वो ऑप्शन नंबर ए था। ये भी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इन दिस कॉम्प्लेक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स में CO का क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है। देखो अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो चुकी है तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि इन हमारे पास क्या है बेटा, एक बाइडेंटेट लिगेंड है, तो दो डेंटेट है कितने, ये 3 है, तो 3 2 जा 6। तो आंसर इसका जो है वो डायरेक्ट 6 है, क्योंकि अब मैं आपको बार बार जो है वो यही सेम चीजें जो है वो बार बार सॉल्व नहीं कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि CBSE 2020 का क्वेश्चन है, और ये क्या बोल रहा है, एसर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन था। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों को जो सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, जो मैंने यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में भी देखा है, वो एसर्शन एंड रीजनिंग जो है उसमें उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये जो है आपका काफी अच्छा जो है वो कंसेप्चुअल नॉलेज जो है वो उसको टेस्ट करता है।
क्योंकि अगर आपने एसर्शन ठीक कर दिया, रीजनिंग गलत कर दी, या एसर्शन गलत कर दिया, रीजनिंग ठीक कर दी, या बोथ का भी क्वेश्चन आता है कि बोथ करेक्ट है या बोथ रॉन्ग है, तो हल्का सा भी अगर आपका कंसेप्ट अरे परे गया तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोलता है, एसर्शन ए क्या बोल रहा है, एसर्शन ए बोल रहा है कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, दिस कॉम्प्लेक्स इज लेस स्टेबल देन दिस कॉम्प्लेक्स। तो ये तो बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बच्चे, यहाँ पे चिलेटिंग लिगेंड भी है और इसको बोल रहा है कि दिस कॉम्प्लेक्स इज लेस स्टेबल देन दिस, और यहाँ पे तो कोई भी चिलेटिंग लिगेंड नहीं है। तो बच्चों एसर्शन, जो एसर्शन है वो मेरे पास क्या आ रही है, रॉन्ग आ रही है। अब अगला अगला ये रीजन क्या दे रहा है, ये बोल रहा है कि दिस कॉम्प्लेक्स शो चिलेटिंग इफेक्ट, और ये जो है रीजन बिल्कुल करेक्ट है। तो एसर्शन रॉन्ग है और रीजन बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए इसका एक अप्रोप्रिएट जो आंसर हो सकता है उसको हम चेक करते हैं। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट, ये गलत हो गया। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी गलत है क्योंकि एसर्शन तो रॉन्ग है ना बच्चों। तो ये क्या बोल रहा है, एसर्शन इज करेक्ट, ये भी गया। तो ये क्या बोल रहा है, एसर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। तो इसका जो था वो ऑप्शन नंबर डी था, ऑप्शन नंबर डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन दिस, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है बच्चों, काफी आसान क्वेश्चन है ये। आप इसको खुद भी ट्राई करेंगे और फिर आप आंसर चेक करेंगे। यहाँ पे लिखा है NiCO का होल 4 है बच्चों, NiCl का CO का होल 4 है। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 4, CO पे कितना चार्ज होता है बच्चे, 0, और बॉक्स के ऊपर, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो बच्चों बच्चों निकल पे कितने का चार्ज है, निकल पे 0 का चार्ज है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ये भी आपको बात जो है वो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि सीबीएसई 2019 में आया था। और ये कोई एमसीक्यू या असर्शन रीजनिंग नहीं है, ये आपको लिखने के लिए था, लेकिन यहाँ पे था ये 1 या 2 नंबर के लिए। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये जो क्वेश्चन था बच्चों, ये आपके पास 1 मार्क्स का जो था वो एक क्वेश्चन था। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहा है अमंग दिस एंड दिस विच इज मोर स्टेबल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का ये फायदा होता है बच्चों कि आपको कंसेप्ट जो है वो बार बार रिपीट करके चीजें याद हो जाती है। अब देखो बच्चे को एक बात पता है कि ये वाला जो है, ये वाला ये ज्यादा स्टेबल है। अब बताओ जरा, आप अपने मन में आंसर बताओ जरा, क्यों, क्योंकि ये क्या बना रहा है, एक चिलेटिंग रिंग बना रहा है। तो आप क्या बोलोगे, सुनना, इसका जो आंसर जो बनने वाला है वो आप क्या बोलोगे कि हमारे पास जो है Fe यहाँ पे C2O4, FeC2O4 का होल थ्राइस, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे, माइनस का 3 आ जाएगा। is the more stable, is more stable because it form chelating effect as it form रिंग, क्योंकि ये एक रिंग बना रही है, तो जिसकी वजह से ये क्या बनाता है, चिलेटिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, और जिसकी वजह से स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्या बोल रहा है, राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम इन दिस कॉम्प्लेक्स। सबसे पहली बात, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, सबसे पहला जो है हमारे पास, सबसे पहला हम कर देते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हमारे पास है बच्चों PT, यहाँ पे इन का होल ट्वाइस है, और यहाँ पे Cl2 है बच्चों। तो सबसे पहले बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था डेंटिसिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लिगेंड, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन ये किसके लिए होता है बच्चे, अगर एक तरह के लिगेंड होते हैं, लेकिन मेरे पास तो यहाँ पे 2 तरह के लिगेंड है, तो ये इन दोनों के लिए लगेगा। तो सबसे पहले अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करता हूँ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करने में सबसे पहले इन की बात करते हैं। तो इन है कितने बच्चे, मेरे पास 2 है। इनकी डेंटिसिटी कितनी है बच्चे, 2 है। तो अगली बात, अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूँ, कितने क्लोरीन है मेरे पास, 2 है, और इनकी डेंसिटी कितनी होती है बच्चे, 1। 2 2 इधर कितना आ जाएगा, 4, प्लस यहाँ पे 2 1 2 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6। आई होप बात समझ में आई होगी। अगली अगर मैं बात करता हूँ बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट की, अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम, x प्लस 2 टाइम, यहाँ पे इन पे कितना चार्ज होता है बच्चे, इन तो मेरे पास न्यूट्रल है क्योंकि नाइट्रोजन के लिगेंड है, इतना तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे 0 है, प्लस 2, यहाँ पे Cl पे कितना चार्ज है बच्चों, माइनस का 1, इक्वल टू पे। अब देखो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो आप क्या मान के चलेंगे, 0 चार्ज है, 0। अब यहाँ पे x प्लस 2 0 0, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे कितना आता है, माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का 2। मैंने आपको जब कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताया था, तो मैंने आपको उस टाइम बताया था कि आपके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बच्चों, वो हमेशा मेटल के लिए क्या आती है बच्चों, पॉजिटिव आती है। अगर वो नेगेटिव आ रही है तो पक्का आपका आंसर जो है वो गलत है। तो ये इसका जो था वो करेक्ट आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, जो कि सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एचपी बोर्ड में भी काफी ज्यादा आते हैं। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये जो क्वेश्चन था ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था और ऐसे जो आंसर है वो मैंने आपको वीडियो नंबर 1 2 3 जो है वो करवा रखे हैं। तो सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, राइट द डिफरेंस बिटवीन या डिफरेंशिएट बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो मैंने आपको बताया था कि जो एडिशन कंपाउंड होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक बच्चों मेरे पास डबल सॉल्ट होता है और एक हमारे पास क्या होता है बच्चों, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। मैंने आपको क्या बोला था, डबल सॉल्ट एक ऐसे तरह के एडिशन कंपाउंड होते हैं जिनको पानी में जाने के बाद क्या होता है, सारे के सारे आयंस में डिसोसिएट कर जाते हैं। ये एक ऐसे एडिशन कंपाउंड होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद क्या कर जाते हैं, हर एक आयंस में डिसोसिएट करते हैं या फिर हर एक आयंस का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव देते हैं। लेकिन दूसरी साइड में मैंने क्या बोला था बच्चों, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं या फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं, ये एक ऐसे एडिशन कंपाउंड होते हैं जो कि पानी में डिसॉल्व करने के बाद हर एक आयंस के टेस्ट को पॉजिटिव नहीं देते हैं या फिर हर एक आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो बस ये इसका डिफरेंस जो है अगर आप लिख देते तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। और देखो इसमें तो जो मैंने आंसर लिखा है ये मैंने बुक से ही कॉपी किया है, लेकिन अगर आप लिख सके तो यहाँ पे आंसर जब भी डिफरेंशिएट करो तो डबल सॉल्ट को यहाँ पे लिखो और बच्चे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसको ऐसे लिखो, एक साइड में इसके पॉइंट लिखो, एक साइड में इसके और एक साइड में इसके। तो चलिए इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये क्या बोल रहा है, डबल सॉल्ट डिसोसिएट इनटू आयन कंप्लीटली। तो मैंने आपको बता दिया था व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर ये अपने हर आयंस में डिसोसिएट कर जाता है। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप वीडियो देखिए, ठीक है बच्चों, वीडियो नंबर 1 2 3 अगर आप देखेंगे तो आपके ये एक एक क्वेश्चन जो है वो होने वाले हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड द कॉम्प्लेक्स आयन डज नॉट डिसोसिएट। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो हर एक आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं बच्चों हम, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड है और यहाँ पे एम्बीडेंटेट लिगेंड है। मैंने आपको बोला था बच्चों डाइडेंटेट लिगेंड कौन होते हैं बच्चों, जिनकी डेंटिसिटी क्या होती है, दो होती है। जैसे अगर मेरे पास ईन है तो यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन और यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन और यहाँ पे मैंने रिंग बनाई है, तो ये क्या है बच्चों, ईन की बात कर रहा हूँ। तो ये बाइडेंटेट होते हैं कि नहीं, तो बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड कौन होते हैं, एक ऐसा लिगेंड जो कि कितने लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है बच्चे, दो लोन पेयर प्रोवाइड करता है सेंट्रल मेटल एटम को, उसको बोलते हैं बच्चे डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड। लेकिन एक हमारे पास क्या होता है बच्चे, एम्बीडेंटेट लिगेंड। और ऐसा ही एक बच्चे न्यूक्लियोफाइल भी होता है जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन में। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है, एक ऐसा लिगेंड जैसे कि बच्चों मेरे पास क्या है, CN है, कार्बोनिल है, ठीक है बच्चों, सॉरी CN। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, जो CN है यहाँ पे क्या है माइनस है और नाइट्रोजन में क्या है लोन पेयर है। अब ये मेटल के साथ में कार्बन साइड से भी अटैच हो सकते हैं तो उसको बोलते हैं साइनो। और अगर बच्चे मेटल के साथ में नाइट्रोजन वाली साइड जो है, क्योंकि देखो नाइट्रोजन के पास में भी तो लोन पेयर है, अगर नाइट्रोजन वाली साइड जो है वो कंबाइन करती है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे, आइसोसाइनो। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, साइनो। तो ये इनके बीच में जो था वो एक मेन डिफरेंस था। तो चलिए इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोलता है, ए डाइडेंटेड लिगेंड इज बाउंड थ्रू टू डोनर्स एटम विद द सेंट्रल मेटल एटम। तो ये क्या बोल रहा है कि बाइडेंटेट लिगेंड एक ऐसे लिगेंड होते हैं जो कि दो डोनर साइड से मेटल के साथ में जुड़े हुए होते हैं। बात समझ में आएगी, जैसे कि इथाइलिन डायमीन, मैंने आपको अभी बताया नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 और उनके बीच में क्या बनी है, रिंग, इसी को बोलते हैं इथाइलिन डायमीन या फिर इन भी बोलते हैं इसको। वेयर एज एम्बीडेंटेड लिगेंड कैन बी ligate through only one donor side at a time but has two different donor side। ये क्या बोल रहा है कि जो एम्बीडेंटेड लिगेंड जो होते हैं वो एक ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके पास दो डोनर साइड तो होता है, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन है यहाँ पे, लेकिन एक टाइम पे एक ही जगह से डोनेट करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल इन्होंने क्या दिया, NO2 यहाँ पे माइनस, लेकिन आप यहाँ पे CN नेगेटिव भी दे सकते हैं। तो ये हमारे पास जो था वो था क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सीबीएसई 2023 में 2 मार्क्स के लिए आया था और ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, गिव वन एग्जांपल। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो दोनों काफी आसान है बच्चों। चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है बेटा, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां पे मेटल के साथ में बाइडेंटेट या फिर पॉलीडेंटेट लिगेंड जो है वो एक जुड़ने के बाद एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इसका आपको एक एग्जांपल बताना था बेटा। एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा बच्चों प्लेटिनम, यहाँ पे लिखा मैंने PT इन का होल ट्वाइस और यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चों,
प्लस का 2। अब यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे जब भी एग्जांपल होगा, ये वाला एग्जांपल सबसे आसान है, आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे क्या बच्चों, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये इसको डोनेट कर रहा है बच्चों, ये इसको डोनेट कर रहा है लोन पेयर से, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरा यहाँ पे क्या है, क्योंकि इन की 2 रिंग है ना बच्चों, तो ये भी इसको देगा, ये भी इसको देगा, और इनके बीच में क्या है, ये बॉन्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे एक इन है और ये दूसरा इन है, तो ये हमारे पास क्या है, प्लेटिनम के साथ में क्या लेगा, 2 इथाइलिन डायअमीन। तो ये हमारे पास जो है वो एक एग्जांपल हो सकता है किसका बच्चे, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि यहाँ पे क्या बना है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो चलिए इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोल रहा है, व्हेन ए डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड यूज इट्स 2 और मोर डोनर एटम simultaneously to bind a single metal, it is said to be chelating ligand. Chelating ligand and the complex is called chelating complex. बेटा चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है, जब कोई बाइडेंटेट, सुना, जब कोई बाइडेंटेट या फिर पॉलीडेंटेट लिगेंड एक मेटल के साथ में 2 से ज्यादा लोन पेयर डोनेट करता है और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो इस तरह के लिगेंड को क्या बोलते हैं बच्चे, चिलेटिंग लिगेंड। और इस तरह के कॉम्प्लेक्स जहां पे ये कॉम्प्लेक्स बनता है उसको क्या बोलेंगे, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये आपके पास जो था वो फर्स्ट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये बोल रहा है कि व्हाट इज हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। देखो बेटा, मैंने आपको 2 तरह के कॉम्प्लेक्स बताए थे, एक मैंने आपको बताया था होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, और एक मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है, जहां पे सेम तरह के लिगेंड होंगे, जैसे कि बच्चे NiCl4, और यहाँ पे क्या लिखा बच्चों मैंने, -2। अब देखो, सेंट्रल मेटल एटम के साथ में सिर्फ एक ही तरह का लिगेंड तो लगा है, तो इसको आपने क्या बोल दिया बच्चों, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। लेकिन बच्चों हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का क्या है, जैसे यहाँ पे ये वाला एग्जांपल है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ CO, यहाँ पे लिखा है बेटा मैंने CO, यहाँ पे NH3 का क्या है बच्चों, 4 है, और यहाँ पे Cl2 है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, प्लस का 1 है। तो ये वाला, अब ये आपके पास हेट्रोलेप्टिक कैसे है बेटो, यहाँ पे मेटल के साथ में 2 तरह के लिगेंड लगे हैं, एक बच्चे अमीन लगा है और एक बेटा क्लोरो लगा है। तो इस तरह के लिगेंड को क्या बोलते हैं बच्चे आप, इस तरह के कॉम्प्लेक्स को आप क्या बोलते हो, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो सुनना बात को ध्यान से, कॉम्प्लेक्स इन विच द सेंट्रल मेटल एटम इज बॉन्डेड टू 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड आर कॉल्ड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 से जो हमारे क्वेश्चन अब स्टार्ट होंगे वो हमारे IUPAC नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन होंगे। अगर आपको IUPAC सीखनी है तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है उसको देखेंगे। वहां पे मैंने आपको 9 से 10 क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से सॉल्व कराए हैं, और वहां से कंसेप्ट सीखने के बाद जो है आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 19th क्वेश्चन जो हमने लिया है वो HP बोर्ड 2026, मतलब इस साल का हमने ये क्वेश्चन लिया है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, और ये क्या बोल रहा है, राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम आपको लिखना था, और ये काफी ज्यादा इजी है। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी मैंने आपको इसका नाम लिखने का बताया था तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले केटाइन का नाम लिखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स अपने आप में केटाइन है, और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, नेम ऑफ लिगेंड लिखना है। तो बेटा यहाँ पे 2 लिगेंड है, एक हमारे पास है NH3 और एक हमारे पास है Cl। देखो Cl को जब लिगेंड की फॉर्म में होता है तो Cl को क्या लिखते हैं बच्चों, क्लोरो लिखते हैं, क्लोरो। अच्छा, कुछ लोग इसको क्लोरिडो भी लिखते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्लोरो लिख देता हूँ। और NH3 को अमीन नहीं बोलते, अमीन, AMMINE, अमीन। तो बेटा जब मैंने आपको दूसरी बात क्या बताई थी, मेटल के साथ में अगर 2 तरह के लिगेंड हो तो यहाँ पे प्रायोरिटी किसको दी जाती है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप सबसे पहले अमीन लिखेंगे। तो चलिए इसका नाम लिखना स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला लेटर जो आएगा बच्चों वो कैपिटल आएगा, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बच्चों, अमीन कितने हैं, 4 है, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, इसको टेट्रा, TETRA, टेट्रा। और अब है क्या, ये अमीन है, AMMINE, अमीन। ठीक है बेटा, अब आपने टेट्रा अमीन लिख दिया। अब क्या लिखना पड़ेगा, डाइक्लोरो, या फिर डाइक्लोरिडो भी आप लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूं डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, ये बात लिख दी बेटा आपने। अब सबसे पहले आपने क्या लिखा बेटा, लिगेंड का नाम लिखा। लिगेंड के नाम के बाद आप किसका नाम लिखते हैं बच्चे, मेटल का नाम लिखते हैं। तो मेटल आपके पास क्या है बच्चे, मेटल आपके पास है क्रोमियम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रोमियम, क्रोमियम लिख दिया बच्चा मैंने। अब आपके पास मैंने क्या बोला था, पेरेंथीसिस में आपको क्या लिखना होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैं यहाँ पे बॉक्स लगाता हूं और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। देखो बेटा, क्रोमियम में मेरे पास कितना बचे, X है, प्लस NH3 मेरे पास 4 है, और ये न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका चार्ज कितना आएगा, 0। अब बच्चों मेरे पास प्लस में 2, Cl पे कितना चार्ज है बच्चों, Cl पे -1 का चार्ज है, और इक्वल टू में ये बॉक्स के ऊपर कितना चार्ज है बच्चों, 1 है, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा, प्लस का 1 लगा दूंगा। अब 400 x माइनस का 2 इक्वल टू यहाँ पे 1 है, और x इज इक्वल टू 2 प्लस का 1 इक्वल टू 3, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 3 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, रोमन नंबर में मैं क्या लिख दूंगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये जो है, ये आपके पास जो है उसका IUPAC नेम है। देखो
ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको, अगर आपने ऐसा किया है कि टेट्राअमीन डाइक्लोरोक्रोमेट ये ठीक लिखा है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट गलत लिख दिया है, तो आपको एक भी नंबर यहाँ पे नहीं मिलेगा। आप ऐसे एक्सपेक्ट मत करना कि एक नंबर में से आधा नंबर जो है वो आपको मिल जाएगा, या फिर आपका जो टीचर है वो उसको, अगर मान लो आपने 2 लिखा है तो उसका 3 बना देगा। नहीं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आपका रोमन नंबर भी गलत है या फिर आपका एक लेटर भी गलत है, आपने अमीन की जगह पे AMINE लिख दिया तो भी आपका गलत हो जाएगा। आपने कुछ भी छोटी सी भी गलती करी तो आपका ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से आप ये क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कुछ भी छोटी सी गलती हुई बेटा वो आपका पूरा नंबर इसमें काट देंगे, तो इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हम जो है वो 20th क्वेश्चन करेंगे, जो कि CBSE 2026 में आया था। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि ये जो है वो बोर्ड से, CBSE बोर्ड से थोड़ा सा ऊपर लेवल का है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर जो है वो नीट में आते हैं या फिर जेईई मेंस और एडवांस में आते हैं, लेकिन फिर भी अपने बोर्ड्स में आया तो यहाँ पे हमको लेवल जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं इसको? देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है मरकरी 1 है। 1 का क्या मतलब है? उसके ऊपर चार्ज। अच्छा, टेट्रा थायोसाइनो और यहाँ पे S कोबाल्टेट और यहाँ पे प्लस का 3 है। तो चलिए इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मरकरी लिख लेते हैं बच्चों। मरकरी यहाँ पे क्या है? +1 में है, तो मैं ब्लू पेन से लिखता हूँ। तो बेटा यहाँ पे क्या है? मरकरी जो है, मरकरी किस कौन से स्टेट में? +1 में है। अब हमारे पास ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स है, तो मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का डब्बा बना देता हूँ बच्चों। और यहाँ पे क्या है बेटा? सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है? सबसे पहले जो है वो लिगेंड का नाम लिखा जाता है। तो क्या बोल रहा है? टेट्रा थायोसाइनो। थायोसाइनो क्या होता है बेटा? देखो, CN को बोलते हैं बच्चों साइनो, लेकिन थायोसाइनो होता है SCN। और उसमें अगर सल्फर लिखा है तो लिंकेज कौन सी ग्रुप से है बच्चे? सल्फर से है। तो मैं इसमें क्या लिख दूंगा? टेट्रा। टेट्रा का क्या मतलब है बच्चे? 4। SCN जो है वो मेरे पास कितने बच्चे? 4 है। ठीक है बच्चों, ये कहां से लिंक्ड है? ये सल्फर से लिंक्ड है। अब कोबाल्टेट, कोबाल्टेट का क्या मतलब है? मेटल। यहाँ पे क्या है? कोबाल्ट। अब सुनेंगे बात को ध्यान से। अगर मरकरी पे +1 है तो पक्का इस पे कितना होगा बच्चे? -1 का चार्ज। और मैंने आपको बोला था अगर आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो नेगेटिव है तो इसीलिए उसके पीछे क्या लगता है? 8। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे? कोबाल्टेट लिखा है। तो ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। लेकिन 1 मिनट को बात आप ध्यान से सुनेंगे। एक बात आप ध्यान से सुनेंगे कि अगर आप ये लिख देंगे तो आपके एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो आंसर आपका करेक्ट कर भी सकता है और वो रॉन्ग भी कर सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चों अगर आप ध्यान से चेक करो, मरकरी जो है वो कभी भी +1 में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मरकरी को +1 में आपने एग्जिस्ट करवाना है, जैसे कि यहाँ पे बोल के रखा है, तो वो बच्चे Mg2 की फॉर्म में +2 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चों, मरकरी +1। इस बात का आपने ध्यान देना है। 2 मतलब 2 का क्या मतलब है? यहाँ पे मरकरी है और यहाँ पे मरकरी है और इस पे भी +1 है और इस पे भी +1 है। इसीलिए कलेक्टिवली इसको क्या बोलते हैं कि मरकरी 2 है और इसके ऊपर चार्ज भी कितना है बच्चे? +2 का है। तो ये वाली प्रॉब्लम अगर आपका एग्जामिनर ठीक हुआ तो टिक कर देगा, और अगर थोड़ा सा उसको नॉलेज अच्छी खासी हुई तो वो इस क्वेश्चन को रॉन्ग भी कर सकता है। क्योंकि जो आंसर की उनको मिलती है, आंसर की में तो इसी के अकॉर्डिंग होगा ना आंसर, इसी के अकॉर्डिंग। अगर वो थोड़ा समझने वाला हुआ तो इस पे भी टिक कर सकता है, वरना वो इसको आपका रॉन्ग कर देगा। तो बेटा इस बात का आपने ध्यान देना कि मरकरी +1 कभी भी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, वो हमेशा डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? Hg+2। लेकिन एक प्रॉब्लम हमारे पास आ गई कि अगर यहाँ पे +2 मैं कर दूंगा, अगर जैसे बच्चों यहाँ पे मरकरी का होल ट्वाइस और यहाँ पे +2 आपने कर दिया, अब बच्चों अब कॉम्प्लेक्स का क्या होगा? तो कॉम्प्लेक्स में भी कोई इशू नहीं है। जब आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो कॉम्प्लेक्स भी तो आप 2 टाइम कर सकते हैं, ऐसी फ्रीडम आपके पास भी होती है। तो बस सिंपल सी बात है, अगर इसमें कितना है बच्चे? +2 है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे कोबाल्टेट लिख देंगे और यहाँ पे SCN का होल 4 और यहाँ पे कितना लिख देंगे? 2। तो ऐसे क्वेश्चन भी जो है वो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हमने किस में देखा था? ऐसा हमने अभी देखा था जब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पास आ जाता है। थोड़ा सा आपको जो है वो शार्प होना पड़ेगा इस मामले में। तो ये हमारे पास जो था वो 20th का ऑप्शन क्वेश्चन नंबर A था। अब हम जो है वो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो है वो B को करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी के लिए सबसे पहले थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर देते हैं। हाँ जी, अब इसको करना हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो बी की बात करते हैं। देखो बेटा, बी क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि आपको इसका नाम लिखना, आपको इसका फॉर्मूला लिखना है। किसका? डाइक्लोरो, डाइक्लोरिडो। अच्छा, बिस यहाँ पे ये है और यहाँ पे प्लेटिनम। आप अगर यहाँ पे ध्यान से चेक करो, 2 तरह के लिगेंड है। एक तो डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो को क्या मतलब है? 2 क्लोरीन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास 2 तो क्लोरीन Cl नेगेटिव है, और मेरे पास क्या बच्चे? बिस। बिस क्या होता है? 2 होता है। 2 इथाइलिन डायमीन, मतलब आपको 2 आपके पास क्या दे के रखे बच्चे? 2 आपके पास ईन दे के रखे हैं। ये आपको समझ में आ गई? तो 2 आपके पास क्या दिए बच्चे? ईन दिए हैं। अब आपके पास मेटल कौन सा है बच्चे? मेटल प्लेटिनम है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बच्चे? +4, और बाहर में क्या लगाए? नाइट्रेट।
तो मतलब आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है, आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है वो केटायनिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बाहर क्या लगा है, NO3 माइनस लगा है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास लगा है यहाँ पे प्लेटिनम, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ बच्चे, प्लेटिनम लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा बच्चे, प्लेटिनम लिख दिया। अब मेरे पास एक क्लोरो है और एक मेरे पास इन है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ क्लोरो, डाइक्लोरो, ठीक है बच्चों, इसको डाइक्लोरिडो भी लिखा है, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, इन का होल ट्वाइस। तो ये आपके पास जो है वो कॉम्प्लेक्स तैयार हो चुका है। और बच्चों साइड में क्या है बच्चे, NO3। लेकिन अगर आपने ये करके छोड़ दिया तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी तो है कुछ, तो इसका जो चार्ज है वो कौन डिसाइड करेगा, दिस ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास कितनी है बच्चे, +4। तो चलिए इसके ऑक्सीडेशन स्टेट से इसका चार्ज डिसाइड करते हैं कि मेटल के ऊपर कितना, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो है वो कितना चार्ज आएगा। तो चलिए करते हैं जरा। सबसे पहले बच्चों प्लेटिनम पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, हम क्या करते हैं बच्चे, हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे x लिख देते हैं, और यहाँ पे 2 टाइम Cl पे कितना चार्ज है बच्चों, -1, और 2 टाइम इन पे कितना चार्ज है बच्चों, 0। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज डिसाइड करना रहता है, तो मैं इधर क्या लिख देता हूँ, y, इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज है। अब बेटा जो प्लेटिनम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो दी है ना हमें 4, तो मैं यहाँ पे 4 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 माइनस का 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, y। अब y मेरे पास क्या आएगा, +2 आ गया। तो मेरे पास, सुनना बात को ध्यान से, कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है बच्चों, कॉम्प्लेक्स पे जो है वो +2 का चार्ज है। इतनी बात आपको ध्यान होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने इतना भी कर दिया तो भी आपका आंसर जो है वो गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चों नाइट्रेट पे कितना चार्ज होता है बच्चों, नाइट्रेट पे -1 का चार्ज होता है। तो नाइट्रेट को अगर, नाइट्रेट के ऊपर अगर -1 का चार्ज होता है, तो अगर 2 माइनस क्रिएट करने तो इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में 2 लगा देंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे बच्चों, ब्रैकेट में इसको हम 2 टाइम लगा देंगे। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस वाली IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं CBSE ने अपना लेवल किस हद तक बढ़ा दिया है। नॉर्मल से क्वेश्चन नहीं पूछती है, जैसे मान लो HP बोर्ड में जैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं, ये थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ा के चलते हैं, एकदम नीट या JEE लेवल का करवा के चलते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी कंसेप्ट आप पढ़ो CBSE के लिए बहुत अच्छे लेवल का पढ़ो। और मैं तो ये बोलता हूँ कि CBSE के साथ साथ आपको अपने जेई मेंस की या फिर आपको नीट की भी साथ साथ में तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि सबका लेवल तो थोड़ा बहुत सेम ही है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 21, ये हमारे पास CBSE 2025 में MCQ का क्वेश्चन आया था, और ये क्या बोल रहा है, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज। अगर आप यहाँ पे ध्यान से चेक करो, यहाँ पे बच्चे कॉम्प्लेक्स के नाम तो थोड़े बहुत सेम ही है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों उसमें थोड़ा सा चेंज है। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो मेरे पास एक दो ऑप्शन तो वहीं से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ। तो बच्चों प्लेटिनम की निकालनी है, तो मैं इसको X लिख देता हूँ, प्लस 2 टाइम NH3 पे कितना चार्ज होता है बच्चों, 0, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है। और 2 Cl पे कितना चार्ज होता है बच्चों, -1, और इक्वल टू यहाँ पे बॉक्स के ऊपर कितना चार्ज है बच्चों, +2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब टोटल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, +2। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, x + 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, -2 इज इक्वल टू 2। मतलब x पे कितना चार्ज है बच्चों, जब ये -2 साइड जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे चार्ज कितना है बच्चों, प्लस का 4 है। तो यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो बेटा मेरे पास दो ऑप्शन तो वहीं से एलिमिनेट हो रहे हैं, एक ये गया और बच्चों एक ये भी गया। अब या तो आपका आंसर ये है या फिर ये है, या तो आंसर बी है या फिर आंसर डी है। तो चलिए इसको डी से करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर मैं कॉम्प्लेक्स देखूं तो कॉम्प्लेक्स मेरे पास क्या है, केटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए चेक करते हैं जरा। ये क्या बोल रहा है, डायअमीन मतलब 2 अमीन है, बिल्कुल सही है। डाइक्लोरिडो, तो मेरे पास डाइक्लोरिडो भी है, लेकिन प्लेटिनेट क्यों लिख दिया इसने, प्लेटिनेट। हम 8 किसके पीछे लगाते हैं, 8 हम उसके पीछे लगाते हैं जो कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है। जिस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसके पीछे क्या लगाते हैं बच्चों, हम 8 लगाते हैं। तो अब ऑप्शन नंबर बी ही बचा, लेकिन फिर भी इसको भी चेक कर लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, डायअमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम, तो इसने सिंपल लिखा है, तो इसका आंसर जो है वो 21 का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, 22 और 23, वीडियो को पॉज करो और खुद इसको एक बार ट्राई करो, जो आपका आंसर आता है वो मुझसे आप मैच करेंगे। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, ये द IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज। अब बेटा यहाँ पे Cl2 नीचे लिखा है, मैं साथ में ही लिख देता हूँ, यहाँ पे Cl2 क्या बता रहा है, Cl2 ये बता रहा है कि इनके ऊपर कितना चार्ज है बच्चे, +2 का चार्ज है। तो ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले देखो आपको ऑप्शन कैसे देखने होते हैं बच्चे, देखो ऑप्शन कुछ ऐसे देखने होते हैं, इसमें फर्क क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 3 में तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही है, लेकिन एक में क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है। तो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा एलिमिनेट यहाँ से नहीं कर सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूं तो मेरे पास क्या है, ये एक मेरे पास केटाइनिक लिगेंड है। तो केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, तो मैं इसको कैसे करूंगा बच्चे, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, मेरे पास अमीन है, कितने अमीन है बच्चों,
पेंटा अमीन है। और बच्चों जो NO है, NO को क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो भी बोलते हैं या नाइट्रो भी बोलते हैं, नाइट्राइटो। लेकिन बॉन्डिंग कहां से बच्चे, नाइट्रोजन से है, तो इसीलिए यहाँ पे नाइट्रोजन होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चे, नाइट्रोजन होना चाहिए। तो अगर मैं ऑक्सीजन से यहाँ पे बॉन्डिंग करता हूं तो ये तो मेरे पास गलत है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन से बॉन्डिंग होती तो मैं पता क्या लिखता, CO NH3 का होल 5 और यहाँ लिखता ONO। तो ये बात आप ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए तो यहीं पे चला गया। अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूं तो ये क्या बोल रहा है बच्चे, ऑप्शन नंबर पेंटा अमीन, पेंटामीन है कि नहीं, 5 अमीन है। और उसके बाद नाइट्राइटो, नाइट्रोजन जो है वो कोबाल्ट के साथ में अटैच है, तो यहाँ पे नाइट्राइटो, यहाँ पे कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। और यहाँ पे क्लोराइड है। अब सबसे पहले जो है मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्रॉस चेक कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट को मैं X लिख देता हूँ। 5 टाइम NH3 पे कितना चार्ज होता है, 0 प्लस बच्चों प्लस। अब यहाँ पे मेरे पास नाइट्रो कितने बच्चों, नाइट्रो मेरे पास एक ही है, और नाइट्रो मेरे पास क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होता है। तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूंगा, -1 इक्वल टू पे कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। अब यहाँ पे x -1 इक्वल टू +2 और x इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर 22 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी था। तो ऑप्शन नंबर बी पे मैं जो है वो टिक कर देता हूँ। अब देखते हैं नीचे वाले जो है वो गलत क्यों थे। अब ये क्या बोल रहा है, पेंटा अमीन नाइट्राइटो कोबाल्टेट, और यहाँ पे देखो ये गलत क्यों है, क्योंकि नाइट्राइटो तो लिख दिया आपने, लेकिन ये आप जो है वो क्लियर नहीं कर रहे हो कि इसकी बॉन्डिंग नाइट्रोजन से है या फिर ऑक्सीजन से है, तो इसीलिए ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। इसका या तो ऑप्शन नंबर ए होना था या बी होना था, लेकिन इन्होंने जो अट्रैक्शन यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो किससे दिखा दी, ऑक्सीजन से, तो वो चीज गलत होगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग नाइट्रोजन से, तो इसीलिए इसको क्या लिखा बच्चों, नाइट्राइटो, और यहाँ पे नाइट्रोजन लिख दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बिल्कुल डिट्टो वही है, क्योंकि ये आपका एक और दूसरे एक एक सेट में अलग अलग आया था। और ये क्या बोल रहा है, देखो सुनना, मेटल सेम है, आपके पेंटा अमीन ये भी सेम है, लेकिन यहां पे क्या था बच्चों, यहां पे हमारे पास था नाइट्राइटो, किससे अटैच था, नाइट्रोजन से। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, नाइट्राइटो किससे अटैच होगा, ऑक्सीजन से। तो ये मेरी बात समझ में आ गई। देखो इसको मैं इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रहा हूं, क्योंकि इसने हमको ये नहीं बताया कि बॉन्डिंग कहां से, नाइट्राइटो लिख के कुछ नहीं होता, बॉन्डिंग भी बतानी पड़ती है। नाइट्राइटो यहाँ पे ऑक्सीजन से बॉन्डिंग है ना, तो आपने ऑक्सीजन नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा। इसीलिए ये जो MCQ है ये आपको सिखा रहे हैं कि इसकी जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, नाइट्राइटो को ऑक्सीजन भी लिखना पड़ेगा, और अगर ये है नाइट्राइटो है तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका जो आंसर था वो O भी अटैच करना पड़ेगा, और इसका जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था। तो ये बात जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, और ये वाला क्वेश्चन जो था वो हमारे पास CBSE 2023 का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहा है द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स डाइक्लोरो बिस इथाइलिन डायमीन प्लेटिनम 4 नाइट्रेट इज, ये आपको IUPAC नेम लिख के रखा है, और ये बोल रहा है कि इसका जो करेक्ट फॉर्मूला है वो कौन सा है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत ध्यान से हमने क्वेश्चन जो है वो करना है, और जो ऑप्शन है वो हमने एलिमिनेट करने हैं। अब ये क्या बोल रहा है बच्चों, डाइक्लोरो, सबसे पहले हम चेक करेंगे डाइक्लोरो, आपके पास लिगेंड है ना ये पहले, तो ये बोल रहा है डाइक्लोरो बिस इथाइलिन डायमीन, और यहाँ पे प्लेटिनम है और नाइट्रेट है। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जहां पे जैसे आपका रोमन नंबर जो है जहां पे खत्म हो जाता है, उसके बाद एक और चीज आई है, तो ये पक्का क्या है बच्चे, एनाइन है। तो ये मेरे पास क्या है, नाइट्रेट है, NO3 यहाँ पे माइनस है बच्चे। और मैं यही जो कॉम्प्लेक्स है, तो ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स है बच्चे, ये जो है ये आपके पास एक केटायनिक कॉम्प्लेक्स है, केटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं बच्चे। अब एक बात देखेंगे कि यहाँ पे नाइट्रेट बाहर में है, लेकिन यहाँ पे तो नाइट्रेट अंदर भी है, क्योंकि सिर्फ दो ही तरह के तो लिगेंड है, एक डाइक्लोरो है और एक हमारे पास क्या है, इथाइलिन डायमीन। सिर्फ दो ही तरह के तो लिगेंड है, उसके बाद तो मेटल स्टार्ट हो जाता है, तो दो तरह के लिगेंड है। लेकिन यहाँ पे क्लोरो भी है, इन भी है और नाइट्रेट भी है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहीं पे एलिमिनेट हो गया। अब आगे चेक करते हैं। यहाँ पे प्लेटिनम, दो तरह के लिगेंड होने चाहिए, एक क्लोरीन और एक इथाइलिन डायमीन, तो उसके बाद नाइट्रेट है, ये भी हो सकता है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लोरो आ रहा है, यहाँ पे इन आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चे, नाइट्रेट भी आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे भी 3 जो है वो लिगेंड लगे हैं, तो ये वाला जो है ये भी यहीं पे एलिमिनेट हो गया। अब अगर मैं अगली बात करता हूं बच्चे, अगली बात ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों, अगर आप ध्यान से चेक करो बच्चे, डाइक्लोरो बॉक्स के अंदर जो लिगेंड लिखे जाते हैं वहां पे डाइक्लोरो तो है ही नहीं, वो तो यहाँ पे बाहर है, तो यहाँ पे क्या है बच्चे, ये भी यहीं पे एलिमिनेट हो गया। इसका जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था। आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं थी, आप तो जस्ट नेम ऑफ लिगेंड चेक करो, क्योंकि उसके बाद तो मेटल आ रहा है, और मेटल से पहले क्या लिखते हैं, नेम ऑफ लिगेंड। तो ये मेरे पास जो था वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन थी या करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट हम करेंगे ऑप्शन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, और ये क्या बोल रहा है, द फॉर्मूला ऑफ द
द फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये क्या बोल रहा है बच्चों, सुनना बात को ध्यान से, टेट्रा अमीन क्लोरिडो नाइट्राइट क्लोरिडो नाइट्राइटो नाइट्रोजन और कोबाल्टेट। अब ये क्या बोल रहा है, टेट्रामीन। आप ध्यान से चेक करना बच्चे, आपके पास क्या है 4NH3 है, टेट्रामीन है बच्चे, और साथ में क्या है बच्चे, टेट्रामीन है और क्लोरिडो। अब क्लोरिडो का नंबर नहीं लिखा है तो पक्का यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक है। और बच्चे क्या है, नाइट्राइटो। याद करो नाइट्राइटो क्या होता है, NO2, लेकिन बॉन्डिंग कहां से बच्चे, नाइट्रोजन से, तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, इसको NO2 लिख दूंगा। तो मेरे पास क्या है बच्चे, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, क्योंकि 4 ये है, एक ये है, एक ये है, तो टोटल मिला के कितने बन रहे हैं, 6 मिल रहे हैं। तो ये बाहर में क्या है बच्चे, क्लोराइड। क्लोराइड का क्या मतलब है, इसके साथ में अब कोई मेटल लगाए, मेटल कौन सा बच्चे, कोबाल्ट, और ये सारा डब्बे के अंदर है और बाकी बाहर में क्या है, क्लोराइड है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो सबके पास में क्लोराइड है, तो यहां से तो हम जो है वो एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब हमको क्या देखना पड़ेगा, अंदर वाला काम हमको देखना पड़ेगा। सबके पास 4 अमीन होने चाहिए, 1 2 3 4, सबके पास 4 अमीन है, यहां से भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब मेरे पास क्या है बच्चे, क्लोरीन है। अब आप यहां पे अगर ध्यान से चेक करो तो क्लोरीन मेरे पास कितना है, एक ही है। यहाँ पे मेरे पास 2 क्लोरीन आ रहे हैं, यहाँ पे भी मेरे पास, यहाँ पे तो कोई क्लोरीन ही नहीं आ रहा। तो मेरे पास अगले 2 ऑप्शन, एक बी और डी भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ डी है। तो यहाँ पे मेरे पास क्लोरीन और क्लोरीन, ये मुझे जो है वो करेक्ट आंसर लग रहे हैं। अब आगे की बात, अब यहाँ पे क्या है, NO2 होना चाहिए जो कि मेटल से बॉन्डेड है। तो यहाँ पे क्या है, ONO, और यहाँ पे क्या है, NO2। तो इसका जो आंसर है वो क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी है। तो आई होप कैसे आप जो है वो ऑप्शन को देख के जो है अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, तो वहां से जो है वो आपका करेक्ट आंसर मिल जाता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25 जो कि CBSE 2021 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 आ रहा है जो कि CBSE 2025 में आया था, और ये क्या बोल रहा है, राइट द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। आपको इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिख लेता हूँ। मेरे पास कॉम्प्लेक्स जो है वो CO, यहाँ पे Cl2 है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, इन का होल ट्वाइस है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बॉक्स बंद हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, SO4। ये बात समझ में आ गई। अब एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि SO4 जो होता है, SO4 उस पर कितना चार्ज होता है, -2। तो इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आ गया बच्चों, +2। मतलब आपका कॉम्प्लेक्स कौन सा है, केटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो बेटा सबसे पहले जो है हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड की अगर आप बात करो तो यहाँ पे क्या है, एक तो क्लोरो है, या फिर हम इसको प्यार से क्लोरिडो भी तो बोल सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, इन है, या फिर इथाइलिन डायमीन। तो इन ई से स्टार्ट होता है, लेकिन अल्फाबेटिकली पहले सी आता है, तो मैं क्या लिखूंगा, डाइक्लोरिडो। तो यहाँ पे मैं डाइक्लोरिडो लिख लेता हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप डाइक्लोरो भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे सबसे पहले लिख दूंगा डाइक्लोरिडो। आई होप समझ में आ गई बात। आपने ये निपटा लिया। उसके बाद आपके पास क्या है बच्चों, इन है। अब आपको मैंने नेमिंग के टाइम पे सिखाया था कि अगर जैसे इन आता है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बिस लिखेंगे। ये 2 बार आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसके नाम में ऑलरेडी आ रहा है। इन का नाम क्या होता है बच्चे, इनका नाम होता है इथाइलिन डायअमीन। तो यहाँ पे इसके नाम में ही डाई आ रहा है। तो जब कभी नाम में भी डाई आ जाता है तो 2 की जगह पे क्या लिखेंगे, अब आप बिस लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, बिस। अब देखो इसका नाम और कैसे लिख सकते हैं, बिस। अब इसका नाम जो है वो आप कैसे लिख सकते हो, ये वाला ब्रैकेट आप यूज करेंगे, इथाइलिन, सुनना, इथाइलिन इथाइलिन 1,2 डायअमीन, इथाइलिन 1,2 डायअमीन, ये ब्रैकेट बंद हो गया। देखो अगर आप इथाइलिन डायमीन भी यहाँ पे लिखते हैं तो भी आपका काम जो है वो चल जाएगा। अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं तो भी चल जाएगा। लेकिन जब आप चीजें सीख रहे हो तो अच्छे से सीखो। तो आप इसको क्या लिखना नाम स्टार्ट करेंगे बच्चों, इथाइलिन 1,2 डायअमीन। अब आप ये ऐसे करके जो है इनका नाम जो है वो लिखा करेंगे। तो ये हमारे पास जो हो गया, ये किसका हो गया, नेम ऑफ लिगेंड हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रूल बोलता है वो ये बोलता है कि लिगेंड के नाम के बाद हमको अगली चीज क्या लिखनी है बच्चों, मेटल का नाम लिखना है। तो बच्चों मेटल क्योंकि पॉजिटिव है तो कोबाल्ट की जगह पे कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, सिंपल सा कोबाल्ट लिखेंगे। कोबाल्ट लिख लिया। अब इसके पेरेंथेसिस में हम क्या लिखेंगे, इसका रोमन नंबर में इसके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। लेकिन बाहर सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं बच्चे, सल्फेट लिख लेते हैं। सल्फेट लिख लिया बच्चों आपने। अब हम पता करते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। देखो अगर हमको कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है तो मैं एक्स लिख देता हूँ। 2 टाइम क्लोरीन पे कितना चार्ज है, -1 इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे इन प्लस यहाँ पे 2, इन पे कितना चार्ज होता है बच्चों, 0, और इक्वल टू पे कितना चार्ज आएगा बच्चों, प्लस का 2 आएगा। ये बात क्लियर है। अब हम जो है यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x माइनस का 2 इक्वल टू प्लस का 2 है, और यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ पे 2 + 2,
यहाँ पे आएगा 2 + 2, तो कितना चार्ज आ रहा है बच्चे, x पे प्लस का 4। तो मतलब मेटल पे कितने का चार्ज है बच्चों, मेटल पे जो चार्ज है वो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बच्चों, प्लस का 4 है। अगर बच्चों आपने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी गलत लिखी तो आपको यहाँ पे एक नंबर नहीं मिलेगा, आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो कट जाएगा। चाहे आपने ये पूरा ठीक लिखा होगा, ये गलत होगी तो आपका पूरा आंसर गया, क्योंकि ये कर रखा है बच्चों के साथ में। मेरे पास जो आंसर चेकिंग के लिए कॉपीज आई थी उसमें मैंने देखा है कि एक ऑक्सीडेशन स्टेट का भी उन्होंने नंबर काट के रखा है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम ट्राई करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, सुनना। मेरे पास है बच्चों K3 और यहाँ पे Fe और यहाँ पे क्या है बच्चों C2। इसका जो नाम है वो आपको ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, ऑक्सीलेट बोलते हैं इसको, ऑक्सीलेट। और क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसको क्या बोलेंगे बच्चे, ऑक्सीलेटो हम यहाँ पे बोल रहे होंगे इसको। तो बेटा इसका जो नाम है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि आप कॉम्प्लेक्स का पता करो। कॉम्प्लेक्स आपके पास कौन सा बच्चे, इस बारी एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्राई पोटेशियम लिखेंगे या पोटेशियम लिखेंगे, यस पोटेशियम लिखेंगे। तो आप हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोटेशियम। अब जिसको नहीं पता ये कैसे डिसाइड करते हैं तो आप रूल्स एक बार पढ़ के आओ 3rd वीडियो में। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, पोटेशियम। पोटेशियम बच्चे मैंने लिख लिया। उसके बाद में क्या लिखेंगे, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स का नाम जो है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। तो मेरे पास एक ही तरह के लिगेंड है, तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, ट्राई लगा दूंगा। मैं लिखूंगा बच्चे ट्राई। अब यहाँ पे इस लिगेंड का क्या नाम है बच्चों, इस लिगेंड का नाम मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या होता है बच्चे इसका नाम, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटो लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ट्राई ऑक्सीलेटो। तो मैं लिख दूंगा इसको, तो ना मैंने लिखा ट्राई ऑक्सीलेटो लिख दिया बच्चे मैंने। अच्छा, उसके बाद जैसे ही आपने इसका नाम लिखा, अब हम यहाँ पे आयरन को क्या लिखेंगे बच्चों, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है तो मैंने आपको क्या बोला था, आयरन को हम अब क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। तो हम आयरन की जगह पे क्या लिख देंगे बच्चे, फेरेट। तो यहाँ पे लिख देंगे FERRATE, फेरेट लिख दिया। अब पेरेंथेसिस में क्या लिखेंगे, इसकी रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलिए इसको निकालना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास कितना है बच्चे, प्लस का 3, तो इधर क्या आएगा, माइनस का 3। तो यहाँ पे बॉक्स के ऊपर क्या आएगा, माइनस का 3। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, x+3। इस पे कितना चार्ज होता है बच्चे, इस पे चार्ज जो होता है वो -2 का चार्ज होता है। अब ये भी जो है हमने टाइप्स ऑफ लिगेंड में देखा था कि जो ऑक्सीलेटो होता है उस पे कितने का चार्ज होता है बच्चों, -2 का चार्ज होता है। अब यहाँ पे आपने -2 लगा दिया। अब इक्वल टू पे कितने का चार्ज है बच्चों, इक्वल टू पे जो है वो -3 का चार्ज है। अब ये क्या बन जाएगा, x - 3 2 6 इक्वल टू -3 और x = 6 - 3 = 3। ये हमारे पास कितना आ गया, 3। तो ये हमारे पास कितना आ गया, रोमन नंबर में जो है हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस का 3 लिखेंगे। तो ये जो था, ये पूरा काम जो था वो आपका क्वेश्चन नंबर 26 का था। अब क्वेश्चन नंबर 26 को करने के बाद अब हम जो करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है हमारे पास वो सीबीएसई 2023 में हमारे पास आया था। और ये जो है इनके आंसर मैंने यहीं पे आपको देख के रखे, क्योंकि वीडियो अगर मैं बहुत ज़्यादा डीप जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। मेरे पास क्या है बच्चे, कोबाल्ट है, अमीन है और बच्चे क्या है, नाइट्राइटो है। लेकिन यहाँ पे बॉन्डिंग जो है वो ऑक्सीजन से है, तो मुझे ऑक्सीजन भी लिखना पड़ेगा नाइट्राइटो के साथ में। तो सबसे पहले मेटल से पहले किसका नाम लिखते हैं बच्चों, लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो मेरे पास अमीन, क्योंकि अल्फाबेटिकली ये पहले आता है तो मैं क्या लिखूंगा, पेंटा अमीन, क्योंकि मेरे पास 5 क्या है बच्चे, अमीन है। तो मैंने लिखा पेंटामीन। और उसके बाद इसको क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो। लेकिन अगर बच्चे NO2 होता तो नाइट्राइटो N लिखता, लेकिन यहाँ पे क्या है नाइट्राइटो, तो मैं क्या लिखूंगा, O लिखूंगा। तो नाइट्राइटो O। अब बच्चे कोबाल्ट, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है बच्चे कॉम्प्लेक्स आपका, तो कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे, हम सिंपल क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। और यहाँ पे जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, रोमन नंबर में प्लस का 3 आ जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगली बात अगर मैं करता हूँ तो बेटा यहाँ पे क्या है, पहले सबसे पहले मेरे पास क्या है, मेटल है। तो मेटल क्या है, बॉक्स के बाहर है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं डाई पोटेशियम नहीं लिखूंगा, मैं सिंपल क्या लिखूंगा, पोटेशियम। तो ये पोटेशियम आ गया बच्चे। अब हम जो है वो कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले टेट्रा क्लोरो या फिर क्लोरिडो भी लिख सकते हैं, निकल। अब बेटा एक बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे निकल नहीं चलेगा, निकल के साथ में क्या लगा देंगे, 8, तो निकलेट लिखेंगे। और यहाँ पे जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो उसकी वो कितने निकल के आएगी, प्लस का 2। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो सीबीएसई 2020 में आया था। और ऐसे ही क्वेश्चन जैसे कि हमने देखा था सीबीएसई 2026 में भी आया था। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो रिपीट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीडो और यहाँ पे जिंकेट है। तो जिंकेट जब आ गया तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिवली चार्ज है, और ये हम यहाँ से भी पता कर सकते हैं क्योंकि पोटेशियम पहले लिख दिया है तो बाहर कितना आएगा, पोटेशियम।
अब कितने पोटेशियम है वो आपको डायरेक्ट जो है वो डिसाइड नहीं करना है, वो कौन डिसाइड करेगा, आपका कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, उसके बेसिस पे जो है हम पोटेशियम लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चे, सुनना, टेट्रा हाइड्रोक्सीडो। बेटा अगर आप टेट्रा हाइड्रोक्सो भी लिखते हैं, हाइड्रोक्सो, तो भी आपका काम जो है वो चल जाएगा, क्योंकि OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सो भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, टेट्रा हाइड्रोक्सो मतलब 4 हाइड्रोक्सो है, और यहाँ पे जिंक 8 है, तो जिंक आएगा बच्चे, और यहाँ पे OH का होल 4 आएगा। तो अभी आपके पास ये है, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बच्चे, +2 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे जो है हम यहाँ पे इसका जो चार्ज है वो डिसाइड करेंगे। तो बेटा सुनेंगे बात को ध्यान से जरा, सुनना। अभी हमको नहीं पता, अभी हमको क्या पता है, जैसे पोटेशियम है और यहाँ पे ये पता है कि जिंक है, और यहाँ पे टेट्रा हाइड्रोक्सो है, और यहाँ पे ये है। लेकिन जो जिंक है बच्चे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड करेगी कि ऊपर कितना चार्ज आएगा और कितने पोटेशियम आएंगे। तो बेटा इसकी कितनी है, +2 है। तो जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है बच्चे, +2 है, +4 टाइम ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आता है बेटा, -1 का चार्ज आता है, और इक्वल टू पे जो है, इक्वल टू पे अभी हमको ये चीज निकालनी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ बच्चों, x लिख देता हूँ, x, क्योंकि हमको क्या निकालना है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स निकालना है। तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा अगली बात जो हमको करना है बच्चों, अगली बात हमको यहाँ पे करना है 2 - 4 = x आ जाएगा, और बच्चे x पे कितना चार्ज आएगा, x आएगा हमारे पास -2। तो अगर बच्चे x पे -2 है तो पोटेशियम मेरे पास कितने होंगे, पोटेशियम मेरे पास 2 होंगे। तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा, K2ZnOH का होल ट्वाइस। तो ये जो है वो आपका आंसर जो था वो करेक्ट आंसर था। तो ऐसे ही आपको ये जो चीजें है वो करनी होती है। तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर देता हूँ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हेक्सामीन, प्लेटिनम, 4 और क्लोराइड। हेक्सामीन का क्या मतलब है बच्चे, हेक्सामीन का मतलब है कि यहाँ पे जो NH3 है बच्चों, मेरे पास कितनी टाइम है, मेरे पास 6 टाइम्स है, तो मैंने क्या लगा दिया, हेक्सामीन। अब प्लेटिनम का क्या मतलब है बच्चे, यहाँ पे आगे प्लेटिनम भी लगा है, और ये आपके पास कॉम्प्लेक्स बंद हो गया। और लास्ट में क्या लिखा है, क्लोराइड, तो क्लोराइड आपने लिख दिया। बच्चों क्लोराइड कितने हैं वो कौन डिसाइड करेगा, कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, तो ये कौन डिसाइड करता है, आपके मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चे। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बच्चों, +4 है। तो बेटा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 है, तो मैं लिख लेता हूँ +4 + 6, NH3 पे कितना चार्ज है, 0। अब इक्वल टू, हम मुझे क्या निकालना है, मुझे इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है वो निकालना है। तो मैं यहाँ पे निकालूंगा, तो यहाँ पे 6 0 0 हो गया, तो x पे कितना चार्ज आएगा बच्चे, +4। तो इसीलिए यहाँ पे अगर +4 है तो क्लोरीन मेरे पास कितने होंगे, 4। तो यहाँ पे क्लोरीन पे कितना होगा, Cl4। तो ये वाला जो था वो एक करेक्ट आंसर था। अगला जो बच्चे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आप खुद से भी ट्राई करेंगे, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 29 है, इसके मैंने आपको यहाँ पे आंसर दे रखे हैं। यहाँ पे आप जो है वो 4 क्वेश्चन में से कोई एक 3 क्वेश्चन आपको करने थे। ये CBSE 2024 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ IUPAC काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसके आंसर यहाँ पे लिखे हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों, आपको क्या करना है, सिर्फ एक IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्बिडेंटेड एंड बाइडेंटेड लिगेंड, तो ये हमने जो है वो अभी कर रखा है। और अगला ये क्या बोल रहा है कि आउट ऑफ दिस एंड दिस विच कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल, तो आपको जो आंसर लिखना था वो क्या था कि ये मोर स्टेबल है, क्यों, क्योंकि ये एक चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है, जिस वजह से ये क्या बनाता है, जिस वजह से ये क्या बनाता है कि ये चिलेटिंग लिगेंड की वजह से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि ज्यादा स्टेबल होता है। तो बेटा ये हमने जो है अभी तक 1 2 3 वीडियो में जितने भी हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे आपके CBSE और HP बोर्ड के, वो हमने यहाँ पे निपटा दिए हैं। देखो मैंने HP बोर्ड के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिए हैं, क्यों, क्योंकि उनका पैटर्न जो है वो बिल्कुल सेम होता है जो कि CBSE का पैटर्न होता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से जो है वो उनका लेवल जो है थोड़ा डाउन होता है। अगर आपने CBSE के क्वेश्चन कर लिए तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे HP बोर्ड के क्वेश्चन ना बने, तो CBSE के क्वेश्चन आप कर लेंगे और ये आपके पास ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।